नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे 15 जून करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आरएएस से लेकर राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाएं जैसे सीईटी, 12th और ग्रेजुएशन लेवल और साथ में एलडीसी, हाई कोर्ट, ग्रुप डी की भर्ती ले लो, पुलिस कांस्टेबल की ले लो और सभी तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण 15 क्विज की बात करने वाले हैं 17 जून के। तो चलिए बिना समय गए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं पहले सवाल की। हाल ही में राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एसईटी 2026 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई थी। इस वर्ष का इस परीक्षा का आयोजन है जो किस विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। हमारे पास ऑप्शन है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, कोटा विश्वविद्यालय कोटा, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर या फिर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। बात करें एसईटी 2026 के लिए तो इस बार है जो कोटा विश्वविद्यालय कोटा को इसका आयोजन यानी कि परीक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 14 जून 2026 से शुरू होकर 15 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे गए थे और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 6 सितंबर होने वाली है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में टीबी की त्वरित जांच के लिए पोर्टेबल डिजिटल चेस्ट एक्सरे मशीनें तैनात की गई हैं। बात करें पोर्टेबल डिजिटल चेस्ट एक्सरे मशीनें की तो 25 जिले, 33 जिले, 29 जिले या फिर 50 जिले हमारे पास ऑप्शन है। तो इनकी अगर बात करें पोर्टेबल डिजिटल चेस्ट एक्सरे मशीनें की तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 29 जिले राइट आंसर है। राजस्थान के अंदर टीबी उन्मूलन के तहत एक्टिव केस फाइंडिंग के लिए 29 जिलों के अंदर एआई आधारित है जो पोर्टेबल आधारित एक्सरे मशीनें लगाई गई हैं। राज्य के अंदर जो 2024 के अंदर 1,70,000 से अधिक मामले इसके दर्ज किए गए थे जिसके बाद में स्क्रीनिंग और तेज कर दी है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत राज्य के कितने विकास खंडों यानी कि ब्लॉक को शामिल किया गया है। ऑप्शन 150, 207, 250 और 189 है। इसके अंदर बात करें ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी 207 यहाँ पर राइट आंसर है जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंदर। बात करें इसके फैक्ट की तो इस विशेष अभियान का उद्देश्य ग्रामीण जनजातीय परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है और इसके अंतर्गत राजस्थान के अंदर 37 जिलों के 207 विकास खंडों के अंदर कुल 6019 गांव हैं। गांवों की अगर बात करें तो 6019 गांवों को बुनियादी और सामाजिक आर्थिक रूप से विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देश की कोचिंग कैपिटल कहे जाने वाले राजस्थान के किस शहर से युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों यानी कि पेपर लीक, बेरोजगारी, इन पर बड़ा राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। बात करें जयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर सीकर तो इनके अंदर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। कोचिंग कैपिटल कोटा को कहते हैं और जून 2024 के मध्य में कोटा शहर से देश भर के कोचिंग छात्र हैं और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं उनके साथ में पेपर लीक और परीक्षा की अनियमितताओं पर सीधा संवाद कार्यक्रम जिसको स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस है जो आयोजित करने की रूपरेखा तैयार की गई है। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड जिसको आरवीसीएफ कहते हैं जो राज्य के स्टार्टअप और एमएसएमई को वित्तीय सहायता देता है, इसको काम करते हुए कुल कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऑप्शन की बात करें 10 वर्ष, 15 वर्ष, 23 वर्ष से अधिक या फिर 30 वर्ष। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। बात करें राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की तो इनको जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 23 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। आरवीसीएफ की अगर बात करें, आरवीसीएफ है जो राजस्थान का पहला और प्रमुख वेंचर कैपिटल फंड है जो पिछले जो 23 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहा है और इसके अंदर अब तक जो राज्य के 44 से अधिक फर्स्ट जनरेशन उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को निवेश कर 10,000 से अधिक नौकरियां यहाँ पर ये दे चुका है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी इंडिया इंडेक्स में राजस्थान को परफॉर्मर श्रेणी से अपग्रेड करके किस श्रेणी के अंदर शामिल किया गया है। अगर बात करें एस्पिरेंट, फ्रंट रनर, अचीवर या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर फ्रंट रनर सही होने वाला है। राजस्थान ने नवीकरणीय ऊर्जा, सोलर एनर्जी और स्वच्छ जल और लैंगिक समानता के संकेतकों में सुधार करते हुए सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी के अंदर अपनी रैंकिंग सुधारी है और फ्रंट रनर राज्यों की सूची के अंदर जगह बनाई है। राजस्थान के किस अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में बाघों के कुनबे को बढ़ाने के लिए हाल ही में एक नई बाघिन को सफलतापूर्वक शिफ्ट किया गया है। इसके अंदर ऑप्शन की बात करें सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व या फिर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। बात करें राजस्थान के अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान की तो इसके अंदर सरिस्का अलवर में जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ाने और बाघों की संख्या को स्थिर करने के लिए रणथंभौर से लगातार वन्य जीवों की शिफ्टिंग यहाँ पर की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए सरिस्का बाघ अभ्यारण्य
राइट आंसर है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की बात करें, इसके तहत राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने जल संचयन ढांचे यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन की बात करें 1,50,000, 5,000 या फिर 25,000। तो इसके अंदर ऑप्शन बी राइट आंसर है। राज्य को सूखा मुक्त बनाने और भूजल स्तर सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत इसके दूसरे चरण के अंदर आगामी वर्षों के अंदर 50,000 से अधिक जल संचयन संरचनाओं के निर्माण और जीर्णोद्धार का कार्य है जो तेजी से किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों में बेटी के जन्म पर कितने रुपए का बॉन्ड प्रदान किया जाता है। ऑप्शन की बात करें 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 1,50,000 रुपये या फिर 2,00,000 रुपये। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी की बात करें 1,00,000 रुपये। बेटियों की शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों में लड़की के जन्म पर 1,00,000 रुपये का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है जो बेटी के वयस्क होने की चरणबद्ध तरीकों से मिलता है, यानी कि ये एक साथ में न मिलकर है जो समय समय पर मिलता है। जैसे बेटी के स्कूल प्रवेश पर, क्लास 10 उत्तीर्ण करने पर, क्लास 12 उत्तीर्ण करने पर या फिर और आगे है जो 18 वर्ष उत्तीर्ण करने पर, उनके विवाह होने पर अलग अलग किस्तों के अंदर ये राशि दी जाती है। बात करें अक्षय ऊर्जा की, इसके क्षेत्र के अंदर राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। वर्तमान में राजस्थान की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट को पार कर चुकी है। बात करें ऑप्शन की 15 गीगावाट, 20 गीगावाट से अधिक, 10 गीगावाट या फिर 12 गीगावाट। बात करें अक्षय ऊर्जा की तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है, 20 गीगावाट से अधिक। राजस्थान अपने थार मरुस्थल और उस सौर विकिरण के कारण भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है। राज्य की कुल स्थापित और सौर क्षमता है जो 20 गीगावाट के मील के पत्थर को पार करे जो देश के अंदर टॉप पर बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर किस जिले में पीएम श्री योजना के तहत सर्वाधिक सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए चुना गया है। बात करें ऑप्शन की जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर सीकर। तो इनके अंदर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है, जयपुर। बात करें पीएम श्री योजना की तो योजना के तहत राजस्थान के सैकड़ों स्कूलों को आधुनिक शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें जयपुर और जोधपुर संभाग के स्कूलों की संख्या काफी अधिक है। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बाप क्षेत्र राजस्थान की किस नए पुनर्गठित जिले के अंदर आता है। बात करें बाप क्षेत्र की तो इसके अंदर ऑप्शन है बालोतरा, फलोदी, अनूपगढ़ और डीडवाना कुसामन। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी सिंपल सी बात है, फलोदी राइट आंसर है। जोधपुर से अलग होकर ये नया जिला बना था फलोदी। तो इसके अंतर्गत आने वाला है बाप क्षेत्र है जो अपने बड़े सोलर पार्कों जैसे बड़ला के नजदीकी क्षेत्र है और सॉल्ट लेक यानी कि नमक उत्पादन के कारण लगातार राष्ट्रीय और राज्य स्तर की खबरों में रहता है। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च मीरा पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है। अपने ऑप्शन है डॉक्टर सुधीर मौर्य, रतन कुमार सांबरिया, माया मृग या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव। इसके अंदर ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रतन कुमार सांबरिया। बात करें मीरा पुरस्कार की तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा राज्य के प्रख्यात लेखकों को सम्मानित किया जाता है, जिसके अंदर मीरा पुरस्कार को साहित्य जगत में अत्यंत प्रतिष्ठित माना जाता है और यह पुरस्कार है जो उनके उपन्यासों, कथा, साहित्य में अमूल्य योगदान के लिए दिया गया था। अगले सवाल की बात करें। राजस्थान के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस ऐतिहासिक किले में हाल ही में लाइट एंड साउंड शो के नए संस्करण की शुरुआत की गई है। ऑप्शन की बात करें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, कुचामन या फिर मेहरानगढ़ किला, जोधपुर। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है, चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ के गौरवशाली इतिहास, महाराणा प्रताप और रानी पद्मिनी के बलिदान की गाथा को पर्यटकों के सामने और आकर्षक रूप प्रदर्शित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैंस नए लाइट एंड साउंड शो को शुरू किया गया है। तो चलिए इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बात कर लेते हैं आज के अंतिम सवाल की। राजस्थान के किस खिलाड़ी ने हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता। ऑप्शन की बात करें अवनी लखेरा, देवेंद्र झांझड़िया, सुंदर सिंह गुर्जर, कृष्णा नागर। इसके अंदर बात करें किस खिलाड़ी ने हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अवनी लेखरा राइट आंसर है। अवनी लेखरा की बात करें तो ये जयपुर की रहने वाली हैं और 2 बार की पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। अवनी लेखरा ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और राजस्थान का नाम रोशन करना जारी रखा है। इस बार उन्होंने शूटिंग इवेंट्स में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग यानी कि SS1 कैटेगरी के अंदर अपना दबदबा बनाए रखा और गोल्ड मेडल जीता है। चलिए दोस्तों, आज हमने बात की टोटल 15 क्विज की जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे नए करंट अफेयर्स के सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।